सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम देखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। हमने लास्ट में क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ कोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है, शेयरिंग क्या होती है, वगैरह चीजें देखी थी। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखे थे, 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सिग्मा पाई, वो चीजें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड ड्रॉ कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक्चुअली दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लेविस स्ट्रक्चर। लेविस नाम के साइंटिस्ट ने ये दिए थे, तो इसलिए इनको लेविस स्ट्रक्चर बोला जाता है। ओके, ये लेविस स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं। एक होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर और एक होता है लेविस डैश स्ट्रक्चर। ओके, एक होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एक होता है लेविस डैश स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, 1 डॉट, डॉट मतलब क्या, लाइक दिस, इज रिप्रेजेंटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन। और खास करके ये डॉट्स जो होते हैं वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ही होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर अगर तुमको निकालना है तो उसके अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर 2 डॉट कहीं पे आते हैं, लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि 2 डॉट जब आते हैं एक साथ तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन अगर ये डॉट कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। ओके, अगर ये पेयर या ये जो पेयर है ये बॉन्ड में बनता है या 2 अलग अलग एलिमेंट से। ओके, जैसा हम स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, मान लो 2 हाइड्रोजन है, मान लो ये हाइड्रोजन है, एक इसका डॉट और एक दूसरा हाइड्रोजन है, इसका डॉट मैं बड़ा निकालता हूं लाइक दिस। ओके, तो ये जो 2 डॉट है ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ओके, बॉन्ड पेयर। दूसरा एक होता है कि अगर मान लो HCl बना रहे हो, एक H है, ओके, इसके पास ये है इलेक्ट्रॉन उसका, और दूसरा Cl है। अब Cl के लिए ये हम पूरा देखने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर बता रहा हूं तुमको। Cl एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड या वैलेंस शेल में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर तुम देखो तो ये क्या है तुम्हारा, ये है बॉन्ड पेयर, ये है तुम्हारा बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग में भाग ले रहा है। और बाकी के जो 3 पेयर है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, जो यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, इनको बोला जाता है लोन पेयर। दीज आर नोन एज लोन पेयर। ओके, इनको क्या बोला जाता है, वी कॉल इट एज अ लोन पेयर। अनपेयर्ड भी बोलते हैं, लेकिन लोन पेयर इज द परफेक्ट वर्ड, लोन पेयर। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके, उसके बाद फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर है, ओके, वो होता है डैश स्ट्रक्चर। अब डैश स्ट्रक्चर क्या होता है कि डैश स्ट्रक्चर में अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया जाता, अगर कहीं पे बॉन्ड पेयर है तो ही। ओके, मतलब ये मान लो पूरा हमारा डॉट स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन हो गया। अब डैश स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन क्या है कि कहीं पे भी अगर बॉन्ड पेयर आता है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि ये तुम्हारा जो है बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, एंड दिस बॉन्ड पेयर इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल डैश। मान लो कहीं पे 2 पेयर्स हैं, ये एक और ये एक और ये एक, तो इसको बोलते हैं अगेन 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा लाइक दिस, डबल बॉन्ड। ओके, और कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है या ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, 1, 2, 3। ओके, इधर ऊपर निकल रहा हूं। ओके, मान लो ये एक है, एक पेयर, ये हो गया 2 पेयर और ये हो गए 3 पेयर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, डॉट में दोनों हो सकते हैं, डॉट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होगा, बॉन्ड पेयर भी होगा, या अकेला इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है अकेला तो भी होगा। लेकिन बॉन्ड पेयर डैश स्ट्रक्चर में सिर्फ डैश आती है, और वो भी बॉन्ड पेयर की जगह। अनपेयर्ड इसमें नहीं आते, अनपेयर्ड जो थे, जो पेयरिंग में नहीं भाग लिए थे यहाँ पे Cl के पास, वो यहाँ पे नहीं आते। ओके, तो ये बेसिक आइडिया है लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर के बारे में। इसके एग्जांपल हम लेंगे तो और एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर से एक बार बोलता हूं क्या होता है। लेविस स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय लेविस टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें 2 तरह के लेविस स्ट्रक्चर होते हैं। एक लेविस स्ट्रक्चर होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, एक लेविस स्ट्रक्चर होता है जिसको लेविस डैश स्ट्रक्चर बोला जाता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डैश स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें
जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एज अ डॉट दिखाए जाएंगे अराउंड द दैट एटम, जो भी तुमने जो भी एटम के बारे में तुम स्टडी कर रहे हो, जिसकी डिस्कस कर रहे हो। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है डॉट एज अ डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे बॉन्ड में पार्ट नहीं लेंगे, कुछ बॉन्ड में भाग लेंगे, कुछ बॉन्ड में नहीं भाग लेंगे। तो जो बॉन्ड में भाग लेते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, उनको बॉन्ड पेयर बोला जाता है। जो बॉन्ड में भाग नहीं लेते, जो बॉन्ड नहीं बनाते, उनको लोन पेयर बोला जाता है। ओके, यहाँ पे जैसा हमने देखा कि ये बॉन्ड पेयर वाले हैं, दो है, पेयर तो है, दोनों जगह पेयर है, यहां पे भी पेयर है, यहां पे भी पेयर है, पर ये पेयर बॉन्ड में पार्ट लिया या बॉन्ड बनाया तो हम इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। जिसने बॉन्ड में भाग नहीं लिया, जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, उसको हम लोन पेयर बोलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, और डैश स्ट्रक्चर क्या होता है? ये भी लेविस का ही है, उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डैश स्ट्रक्चर बोला जाता है। लेविस डैश स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर कहीं पे दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आए और सिर्फ बॉन्ड पेयर के, लोन पेयर या अनपेयर्ड को ये नहीं दिखाता, डैश स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को दिखाता है। अगर एक पेयर है बॉन्ड, तो इसके बाद ये हो गया तुम्हारा लेविस डॉट डैश स्ट्रक्चर की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर्स। ओके, तो कोई भी एलिमेंट है तो उसका लेविस स्ट्रक्चर तुमको निकालना है। ओके, तो हम नियर अबाउट ट्राई करके देखेंगे, बहुत सारे निकालेंगे हम। ओके, मान लो यहां पे मैं लिखता हूं एलिमेंट, ओके, यहां पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पे उसका डॉट स्ट्रक्चर। ओके, यहां पे उसका डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? देखो, जैसा मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1। ओके, दूसरा हम लेंगे हीलियम, ओके, फिर लेंगे लिथियम, उसके बाद हम सारे नहीं लेंगे 20 तक के, यू कैन ड्रॉ इट। ओके, उसके बाद हम लेंगे कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलो यहां तक पहले बनाएंगे, बाद के बाद में बनाएंगे। ओके, तो हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, लिथियम 2,1, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5 और ऑक्सीजन 2,6। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन डॉट स्ट्रक्चर कैसे आता है? लाइक दिस। ओके, हीलियम डॉट स्ट्रक्चर कैसे आता है? लाइक दिस एंड दिस। ओके, क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन और वही वैलेंस है, तो यू हैव टू शो इट लाइक दैट। ओके, अब तुम ये पूछोगे ऐसे ही दिखाने की जरूरत है क्या? हम उसको ऐसे नहीं दिखा सकते, हीलियम है तो ऐसे नहीं दिखा सकते, या फिर ऐसे नहीं दिखा सकते, तो यू कैन शो इट, इट अप टू यू, तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो उसके ऊपर है। ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल तुमको जैसी जरूरत है तुम जहां पे अरेंज करना चाह सकते हो वहां पे अरेंज कर सकते हो। लिथियम 2,1, एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। अब बच्चे गलती से तीनों निकाल देते, एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो एक निकालो, यहां पे भी निकाल सकते हो, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, कहीं पे भी निकालो, वो तुम्हारी कंडीशन के ऊपर है, जैसा तुम मॉलिक्यूल बना रहे हो उसके ऊपर है। ओके, उसके बाद कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन निकालो 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 1, 2, ओके, 3, 4। अब कोई बोलेगा ऐसा नहीं निकालना हमको, ओके, हमको इस तरह का चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, निकाल सकते हो, नो डाउट, कंडीशन के ऊपर है तुम क्या बना रहे हो। ओके, उसके बाद कोई बोलेगा कि हमको ऐसा भी नहीं निकालना, हमको वी वांट 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर, ओके, एंड 1 इलेक्ट्रॉन हियर, निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन 5 है। अब नाइट्रोजन की भी अलग अलग स्ट्रक्चर है, मान लो 1, 2, ओके, 3, 4, 5, ये भी निकाल सकते हो। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, ओके, 1, 2, या इसको ऐसे लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से भी निकाल सकते हो। ओके, ये तुम्हारे ऊपर है, फिर से वही बोल रहा हूं मैं, इट्स अप टू यू, तुम बनाना क्या चाहते हो, कौन सा मॉलिक्यूल डिराइव कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड। ओके, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो 6 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई बोलेगा ऐसा नहीं चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे भी बना सकते हो। ओके, जैसा तुम बनाना चाहो यू कैन प्रिपेयर। ओके, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, वैलेंसी नहीं। बहुत बार कंफ्यूज होता है कि वैलेंसी लिख देते हैं या वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ देते हैं, ऐसा नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू हैव टू ड्रॉ। यहां पे 6 है तो यहां पे 6 निकाल दो, 6 निकाल दो। इज इट क्लियर? ओके,
उसके बाद ये हो गया ऑक्सीजन तक के, तुम ऐसे 1 से तुम 20 तक के निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन के बाद और 2-4 निकालेंगे, चलो। ओके, आई होप तुमने लिखे होंगे ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद फिर क्या आएगा, तो यहां पे बाद में आएगा ऑक्सीजन के बाद कौन आता, तो फ्लोरीन होता है, जरूरत नहीं, हम एक डायरेक्ट लिखेंगे नियॉन। ओके, नियॉन के बाद एक लिखेंगे सोडियम, फिर लिखेंगे कैल्शियम, फिर सॉरी एल्यूमिनियम लिखेंगे सीधा पहले। ओके, कैल्शियम लिखने की जरूरत नहीं, लिख लो, चलो। उसके बाद आएगा क्लोरीन। ओके, और आर्गॉन, ये भी एक लिखेंगे। ओके, अब नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8, सोडियम 2,8,1। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आई होप तुमको मालूम होंगे, तुमको ये बताने की जरूरत नहीं कि बाहर की शेल वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अगर ये भी बताना पड़े तो फिर तुमको रिवाइज करनी चाहिए पॉइंट्स। ओके, नियॉन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8, तो ड्रॉ करो नियॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सोडियम Na, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बस, यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, ऊपर निकालो, नीचे निकालो, कहीं पे। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है, तो Al, so 1 2 and 3, and क्लोरीन Cl 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके, और आर्गॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से तुम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकाल सकते। ये सिर्फ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का नहीं। हमने अभी तक बॉन्ड बनाए नहीं, जस्ट हम एलिमेंट का देख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट। तो ये इस तरह से तुम एलिमेंट के बना सकते हो। ओके, तो अब तुमको प्रैक्टिस क्या करनी है, एलिमेंट नंबर 1 to 20। अब हम देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनाओगे, तो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, जैसा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं सीधा सिंपल, जो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, दैट इज H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, अब हाइड्रोजन, इसका हम दोनों स्ट्रक्चर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एज वेल एज डैश स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन, पहले तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, तो तुमको डॉट स्ट्रक्चर भी मालूम है, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एक डॉट और दूसरा एक हाइड्रोजन आया, ये दूसरा डॉट। ओके, अब कुछ इसमें इसको क्रॉस भी निकालते हैं। ओके, ऐसा लिखेंगे, ये एक डॉट और एक क्रॉस, इसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट बोलो या क्रॉस बोलो, इट इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट एटम। ये इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो कि दोनों इसके है या इसके, इसलिए हम इसको छोटा बड़ा या डॉट और क्रॉस निकाल रहे। सो यू कैन ड्रॉ इट इन एनी वे, नो डाउट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं जिससे कि ये चीजें समझ में आए। अब क्या होगा, देखो, ये हो गया इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट और ये हो गया इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, मतलब इसके भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या कर रहा था, यहाँ पे अनस्टेबल था, ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं था, तो ये क्या कर रहा था, ट्राई टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, तो इसने इसका क्या किया, ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कौन सा, लेविस का, लेविस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब तुमको इसका डैश स्ट्रक्चर बनाना है, तो डैश स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, H डैश H। ओके, इस तरह से। अब ये जो है इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे डैश के फॉर्म में आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बॉन्डिंग पेयर। ये क्या था, बॉन्डिंग पेयर, पेयर था, जोड़ी थी 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन बॉन्ड के फॉर्म में थी, तो हम इसको बोलेंगे बॉन्डिंग पेयर। तो ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग पेयर। इज इट क्लियर, ओके, यहां तक ठीक है। ओके, उसके बाद तो ये हो गया पहला मॉलिक्यूल H2, और ये कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, दिस इज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का ये एग्जांपल है। ओके, देन जैसा मैंने तुमको पहले बोला था कि अगर आयनिक बॉन्ड कहीं पे है तो आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या है, एक कंपलसरी मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल चलता या होना चाहिए। पर अगर दोनों नॉन मेटल हो तो क्या होगा, जैसा यहाँ पे थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हम और एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, मान लो हमको एक नया मॉलिक्यूल बनाना था, उसका नाम था HCl। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड H। ओके, नंबर 2 लिखेंगे हम, चलो
नंबर 2 दैट इज HCl मॉलिक्यूल तुमको ड्रॉ करना है। अब इसमें फिर से दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन 17 2,8,7 इसका ये निकाल लेंगे हम Cl 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कहीं पे भी निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 निकालो, यहाँ पे 1 निकालो। अब क्या होगा देखो, H एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस और यहाँ पे Cl एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब क्या होगा, अगर तुम इसका ये बनाना चाहो, ये बन गया इसका ऑक्टेट और ये बन गया इसका ड्यूप्लेट, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, मतलब इसका ऑक्टेट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ओके, ये जो है ये क्या है, मैंने अभी बताया था, दिस इज अ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर है ये, बॉन्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, बॉन्ड में इन्वॉल्व हुई, इसलिए बॉन्ड पेयर, और ये सारे क्या है, लोन पेयर। तो मैं इसका ये हो गया तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, H-Cl लाइक दिस। ओके, तो ये जो है ये क्या है तुम्हारे लोन पेयर। ओके, व्हाट इज मीन बाय लोन पेयर, लोन मतलब अकेले, तो ये पेयर तो है लेकिन अकेले। ओके, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। ओके, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर। अब सवाल ये है कि नॉर्मली H से लिखना है तो तुम ऐसे लिखते, अब सवाल ये है कि इज इट नेसेसरी टू ड्रॉ दीज डॉट्स, तो यस, अगर तुमको पूछा गया ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर ऑफ HCl, तुमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर तुमको सिर्फ HCl लिखना है तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ओके, सो अकॉर्डिंगली तुमको ये ध्यान में रखना है कि निकालने की जरूरत है या नहीं। ओके, राइट, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज डॉट स्ट्रक्चर, और ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है, डैश। ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर है, डैश स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर, आई होप। ओके, देन ये हो गया दोनों का। अब इसमें भी देखो, ये नॉन मेटल था, ये नॉन मेटल था, तो दो नॉन मेटल के बीच में यही बॉन्ड बनता है। ओके, और एक बॉन्ड, अब ये सिंगल बॉन्ड है कि कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल है, सिंगल है। ओके, राइट, नेक्स्ट हम एक मॉलिक्यूल बनाएंगे दैट इज, ओके, इसी का बनाएंगे Cl2। कौन है, Cl, ये दोनों। ओके, तो हमारे पास 2 Cl है, तो हम उसको थोड़ा सा अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे। एक Cl है, इसके लिए मैं ये यूज करता हूं, लाइक दिस, और दूसरा Cl है लाइक दिस। ओके, अब ऑक्टेट के लिए ट्राई करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया कौन सा स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। फिर से ये बॉन्ड पेयर और बाकी बच्चे वाले लोन पेयर, तो कितने लोन पेयर है, इसमें 3, इसमें 3। ओके, दूसरा Cl डैश Cl, सो 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ओके, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, डैश स्ट्रक्चर। फिर से वही बता रहा हूं कि क्रॉस में कंफ्यूज नहीं होना, मतलब ये सिर्फ तुमको ये बताने के लिए है कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। ओके, तो तुम उसको डॉट निकाल सकते हो, क्रॉस निकाल सकते हो, बड़ा डॉट, छोटा डॉट, कुछ भी करो जो तुम्हारे लिए आसान हो या इजी। इज इट क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल हो गए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब हमको दूसरा एग्जांपल देखना है। वैसे तो बनाने में कुछ भी बना सकते हो, यू कैन ट्राई एट होम द स्ट्रक्चर ऑफ, ओके चलो और एक दो देख लेंगे। F2 मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं और H2O बनाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, H2O, F2 और एक है इंपॉर्टेंट NH3। ओके, चलो ये तीनों या एक एक से निकालेंगे। चलो F2, ओके, F2 में क्या होता है, 2 फ्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो उसका ये क्या है 2,7। फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर, एक F, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, लाइक दिस, और दूसरा फ्लोरीन आया 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर से इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। तो डैश स्ट्रक्चर कैसा आएगा, F डैश F, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लाइक दिस। ओके,
सो इस तरह से तुम इसको लिख सकते हो। तो ये डॉट हो गया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डैश स्ट्रक्चर। ओके, इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर। ओके राइट। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल मतलब जो भी नंबर है तुम डाल दो आगे वाला। आई थिंक 3-4 हुए थे। ओके, द फिफ्थ वन है तुम्हारा H2O, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, H2O। अब इसमें दो तरह के एलिमेंट्स है, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर निकालो। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लिखता, सीधा तुमको मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन रहते तो हम इसको ऐसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 6। ये भी एक है, और मैंने जैसे तुमको बताया था तुम इसको अलग तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, हम देखेंगे, ट्राई करेंगे उसको कौन सा चाहिए। और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही आता है, बस खत्म। ओके, या तुम इसको आसानी के लिए क्रॉस से दिखाओ क्योंकि दोनों डॉट हो जाएंगे। अब एक और चीज, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, उसको सेंटर में रखना है। अभी एक नया रूल है जो तुमको अभी आगे तो पढ़ोगे ही, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखो। ओके, क्योंकि क्या होगा अगर तुम सेंटर में H रखोगे ना, इधर O लगाया इधर H लगाया, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही रहती है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो 1 बन रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करोगे? ऑक्सीजन को सेंटर में रखो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो मैं क्या करता हूं, ट्राई ऐसे करता हूं कि 1 2 ओके 3 4 और 5 और 6। ओके, इस तरह से बना के देखो, देखने में क्या प्रॉब्लम है। ओके, फिर तुमने हाइड्रोजन लगाया। अब हाइड्रोजन कहां पे लगाओगे? अब अगर तुमने हाइड्रोजन यहां पे बनाया तो प्रॉब्लम क्या होता, 2 हाइड्रोजन अगर यहां पे लगा दोगे तो इनमें हम बोलते हैं कि रिपल्शन आ जाता। ओके, मतलब ये एक्चुअली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहता। तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाटर के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है। ओके, जब तुम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ोगे आगे तो तुमको ये चीज पता चलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मैच हो जाएगा, मतलब बॉन्ड तैयार करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, इस चीज का क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। मतलब ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ओके, एक स्ट्रक्चर। अब इसी का डैश स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बस ये बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर निकाल दो। ओके, ये ऑक्सीजन तो है ही, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक पेयर और यहाँ पे एक पेयर बस। ओके, मतलब इसमें वाटर में 2 बॉन्ड पेयर आते हैं, 2 लोन पेयर आते हैं। ओके, इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर निकलता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल है अपना, मैं जितने हो सके मैक्सिमम एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, उसके बाद एक और मॉलिक्यूल निकालेंगे, दैट इज अमोनिया NH3। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाइड्रोजन का तो हमको मालूम है सबको कि 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, या क्रॉस से निकाल लो इस तरह से। नाइट्रोजन का हमको मालूम है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। ओके, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे? तो देखो 1 2 3 4 5। अब कोई बोलेगा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए हमको इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर करके देखेंगे। ओके, अब अगर तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर से वही चीज होती कि मान लो तुमने यहाँ पे नाइट्रोजन निकाला, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 3 निकाले, यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन। मान लो तुमने ये स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता, फिर से वही चीज, अगर तुम इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दो, इसका बना दो, इसका बना दो, तो ये सारे एक दूसरे को रिपेल करने लगते। ओके, और ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहता। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में लोन पेयर तो होता है एक, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन 3 साइड को होते हैं। जैसा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। तो क्या हुआ, ये हो गया ड्यूप्लेट, ये हो गया ड्यूप्लेट, ये हो गया ड्यूप्लेट, और अगर तुम इसको देखो तो ये बन गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर कैसा आएगा, N H और यहां पे आता है लोन पेयर। ओके, इसको NH3 भी लिखना है तुम तो NH3 लिख सकते हैं, लेकिन लोन पेयर निकालना पड़ता है। वाटर में भी वैसा ही है,
हम कॉमन लिखते वक्त H2O सिर्फ ऐसा लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज साइंटिफिकली नॉट करेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। ओके, तो तुम अगर लोअर क्लास में हो तो तुमको ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मालूम होना चाहिए। ओके, लाइक दिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। NH3 is called as ammonia. Okay, next one very important structure, methane. Okay, so methane, तो मीथेन का डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। ओके, मीथेन में क्या होता है? CH4। अब ये मॉलिक्यूल है मीथेन। ओके, इसमें फिर से कार्बन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मालूम है हमको, कार्बन का भी मालूम है, मैं सीधे लिखता हूं। चलो, ओके, कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ मैच हो जाएंगे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। फिर से इसका ड्यूप्लेट, इसका ड्यूप्लेट, इसका ड्यूप्लेट और इसका ड्यूप्लेट, और ऑक्टेट अगर देखा जाए तो इस तरह से इसका ऑक्टेट खत्म होता है, मतलब कंप्लीट होता है। ओके, तो इस तरह से इसका बनेगा ऑक्टेट। ओके, तो ये मीथेन है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा HCH। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आता, सारे बॉन्ड पेयर ये 4 है, पेयर जो भी है वो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। ओके, राइट। ऐसा ही और एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, और उसके बाद इथेन का बनाएंगे। ओके, बाकी के तुम बना सकते हो। नेक्स्ट है CCl4। व्हाट इज इट? इट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कैसा होता है? फिर से कार्बन, या इसको हम ले लो, चलो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरीन ले लो, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरा क्लोरीन, उसके पास भी 1 2 3 4 5 6। तीसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और चौथा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसमें देखो, फिर से ऑक्टेट के लिए ट्राई करो। ये यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। कार्बन के बारे में देखो, यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हो गया। ओके, इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जिसपे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मतलब 4। ओके, आईयूपीएसी नेम में हमें पढ़ेंगे बाद में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा क्या होता है वगैरह। ओके, और ओके, इसका फिर डैश स्ट्रक्चर क्या आएगा? Cl डैश, सॉरी, Cl, ओके, ये डैश स्ट्रक्चर है ना। ओके, राइट, Cl डैश C डैश C डैश Cl डैश C। ओके, इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ओके, कार्बन Cl 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 और Cl। ओके, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, राइट, तो ये बना इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद मैं सारे एग्जांपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की ले रहा हूं, अब तक मैंने डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एक भी एग्जांपल नहीं लिया। ओके, आई होप लिया, कॉपी किया होगा। ओके, और एक स्ट्रक्चर लेंगे हम लास्ट का। ओके, वो होता है इथेन। ओके, C2H6। अभी इथेन क्या है वगैरह वगैरह ये सारा तुम आगे पढ़ोगे, मैं अभी स्ट्रक्चर ही बता रहा हूं तुमको। सिर्फ इथेन होता है, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही होता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तो एक कार्बन है मान लो। ओके, मैं क्या करता हूं, इसका ना पहले तुमको डैश स्ट्रक्चर निकाल के बताता हूं, क्योंकि डैश स्ट्रक्चर आसान है। एक कार्बन में 4 बॉन्ड रहते हैं, ये तो मालूम है हमको। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है कि एक इस तरह से, तो ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। अब देखो इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हो गए अपने पास? 2 कार्बन हो गए और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये स्ट्रक्चर हमको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर में। ओके, तो अब फिर से वही चीज कि हमारे पास कितने कार्बन थे? यहां पे एक कार्बन था, यहां पे एक कार्बन था। ओके, अब हर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो मैं निकालता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन,
ये एक इलेक्ट्रॉन, ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का भी ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन, ओके। मतलब होता क्या है, मान लो इसको मैं थोड़ा सा पास लिखता हूं, तो थोड़ा सा, ओके। अब देखो, पहले तो हम ड्यूप्लेट देखेंगे, तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ओके। अब अगर ऑक्टेट देखें हम, तो इस कार्बन के रेफरेंस में, इस कार्बन के लिए, ओके, फॉर दिस कार्बन, ओके, इस कार्बन के लिए हमको ऑक्टेट इस तरह से मिलेगा, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके लिए हम जो ऑक्टेट निकालेंगे वो ऑक्टेट इस तरह से आएगा, मान लो, ओके। अब देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब यही चीज फिर से, ये जो है ये बॉन्ड यहां पे आ गया, ये बॉन्ड इधर 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 आ गया, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और कार्बन कार्बन बीच में भी बॉन्ड, ओके। मतलब किसी भी आइटम के बीच में ये बॉन्ड बन सकता है, सिर्फ शेयरिंग होनी चाहिए, ओके। इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से हम ये मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए